Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay, now let's start our today's lecture. हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनेलिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो दो सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था। एक थी हमारे पास प्लास्टिड्स और दूसरी थी वैक्यूल्स। होमवर्क किया है आप सब ने? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर इन्वेलप। सेल मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड चैनल्स जो हैं वो निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप तक। और वो जो इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं बेटा, उन्हें हम ओवरऑल नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी हमारे पास आगे टू टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER किसकी एब्रीवेशन है? RER जो है वो बेटा स्टैंड करता है फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम जो है वो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेटा रफ होती है, खुरदरी होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरियस राइबोसोम्स अटैच टू इट। और रफ एंडोप्लाज्मिक का जो है वो काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन्स बनाना। उसके बाद हमारे पास है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और इसी बेस पे इसे नाम दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। एक तो बेटा ये लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है, सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मटेरियल को पहुंचाना जो है वो किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड सेल। इसके अलावा जो भी हार्मफुल मटेरियल या केमिकल्स जो हैं वो सेल के अंदर एंटर होते हैं, तो उनकी पॉइजन को जो है वो ख़त्म करता है, या उन्हें टॉक्सिक का क्या मतलब होता है? जहर, यानी कि पॉइजनस, जहरीला। तो ये उसे डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि उसके पॉइजनस जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करते हैं, उसे ज़ाइल करते हैं। तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये एक जो स्मूथ सरफेस है वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि ये एक जो फोल्डेड फॉर्म में, ये जो फोल्डेड फॉर्म्स हैं इसकी स्ट्रक्चर्स फोल्डेड हैं, उसे हम वही नाम देंगे सिस्टर्नी का। जैसे कि हमने उसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके फिंगर्स लाइक या जो है फोल्डिंग्स बना लेती है, उन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसके ऊपर ये छोटे छोटे पर्पल कलर के आप लोगों को ग्रेन्स या डॉट्स नज़र आ रहे होंगे बेटा, ये हमारे पास है राइबोसोम्स। और वो तमाम एरिया जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बाकी जो आगे आपको नज़र आ रहा है स्मूथ एरिया जहाँ पे किसी किस्म के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हमारे पास है जी लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है वो सबसे पहले एक हमारे पास बेल्जियन साइंटिस्ट था क्रिस्टन रेंडिडफ
डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स, उसने जो है वो लाइजोसोम्स डिस्कवर्ड किए थे। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू भी आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक हमारे पास बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, क्रिस्टन रेनी डीडव। उसने डिस्कवर्ड किया था लाइजोसोम्स को। कब डिस्कवर्ड किया था, मिड 20th सेंचुरी। लाइजोसोम्स हमारे पास होते क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ड्यूरिंग फंक्शन, जब काम कर रहे होते हैं लाइजोसोम्स, फ्यूज विद वैक्यूल्स दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम्स ब्रेक द मटेरियल। प्रीवियस में जो है वो हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं या जो सेल है वो वैक्यूल्स की फॉर्म में फूड अपने अंदर लेके आता है और फिर लाइजोसोम्स की मदद से उन्हें ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे उसी बात को हम रिपीट करेंगे कि जब लाइजोसोम्स फंक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है और उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है या जो टारगेट मटेरियल है जिसे डाइजेस्ट करना है, जिसे ब्रेक डाउन करना है, ये उसको ब्रेक डाउन करेगा। लाइजोसोम्स के पास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है या जो वेस्ट मटेरियल है जिसकी ब्रेक डाउन करनी है, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइजोसोम्स के पास मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का आप लोग क्लास वर्क क्या करेंगे, आप लोग ये जो भी हमने पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, उसके अलावा हमने पढ़ा है जी आज लाइजोसोम्स। आप लोग जो है वो इसे लर्न करेंगे और लाइजोसोम्स वाला जो है वो आप टॉपिक राइट करेंगे अपने रजिस्टर्स के ऊपर। क्विकली जो है वो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, लेकिन पहले डायरी नोट कर लें कि आपका कल का होमवर्क क्या होगा। अच्छा जी, चले, मैं आपको होमवर्क लिखने के लिए नहीं देती, सिर्फ हम लोग जो है वो लर्न करके आएंगे, यानी कि आप लोग ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जो है वो याद करके आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस लाइजोसोम्स। इसमें आप लोगों ने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप लोग जो है वो इसे अच्छी तरह से लेक्चर को जो है वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद इसकी बुक से रीडिंग करेंगे। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो उसे अंडरलाइन कर लें, अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें, और जब आप लोग होमवर्क चेक करवाने के लिए रजिस्टर मुझे भेजेंगे तो मैं आपको उनके आंसर जो है वो दे दूँगी। काम करने का तरीका हमारा वही है, पहले डे एंड डेट पुट करेंगे, होमवर्क की हेडिंग देंगे, उसके बाद टॉपिक की हेडिंग देंगे और देन जो है वो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट राइटिंग क्लास वर्क। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।